नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि ये हमारा जो जीवन है वो हमारे स्वास्थ्य पर ही टिका है, हमारे स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है और उसकी देखभाल करना हमारी ही जिम्मेदारी है। दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में खुद को आगे रखें, अव्वल रखें या फिर अपने जीवन में कुछ भी सही तरीके से कर पाए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा, उसकी देखभाल करना पड़ेगा। लेकिन इसके पहले आपको समय समय पर अस्पताल जा कर के अपना स्वास्थ्य का जांच करवाएं और अगर किसी भी तरीके का आपको परेशानी है तो तुरंत उसका सही ढंग से इलाज करवाएं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आपको लिए चलते हैं रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में, जहां पर आधुनिक सुविधाओं को लेकर के डॉक्टर मरीजों का इलाज अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। आधुनिक सुविधाओं के आ जाने के बाद मरीजों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल पाई है, जिससे उनकी बीमारियों का इलाज अच्छे ढंग से हो पा रहा है। तो चलिए मिलते हैं यहाँ के डॉक्टर से और जानते हैं कि वो किस तरह से आधुनिक सुविधाओं को लेकर के उनका इलाज अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि रिम्स राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। रिम्स की व्यवस्थाओं को लेकर लोगों के मन में पहले नकारात्मक सोच हुआ करती थी, परंतु अब यहाँ मिल रहे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से आम जनमानस की सोच बदली है। रिम्स में मिल रही अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अधीक्षक डॉक्टर हिरेंद्र बिरुआ बताते हैं कि राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि रिम्स अब बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए देश में अपना अलग पहचान स्थापित कर रहा है। जोहार, मैं संदीप और आज हम आप पहुंचे हैं रांची स्थित झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में और हमारे साथ यहाँ के अधीक्षक डॉक्टर हिरेंद्र बिरुआ जी हैं। आइए हम जानते हैं राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में मरीजों के बेहतर इलाज को लेकर क्या आधुनिक सुविधाएं हैं और किस तरीके से यहाँ के मरीज इससे लाभान्वित हो रहे हैं। सर, आपको हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम राज्य के सबसे बड़े अस्पताल की बात करते हैं, यहाँ पे दूर दूर से जो पेशेंट हैं दिखाने के लिए आते हैं और आधुनिक सुविधाओं से ये लैस अस्पताल, तो क्या क्या आधुनिक सुविधा यहाँ के मरीजों को मिल रहा है? देखिए, जैसा आपने कहा, रिम्स झारखंड प्रदेश का एकमात्र ऐसा सरकारी संस्थान है जहाँ पे हम टर्शियरी केयर प्रोवाइड करते हैं। रूटीन केयर तो देते ही देते हैं, टर्शियरी केयर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास कार्डियोलॉजी विभाग है, क्रिटिकल केयर मेडिसिन है, न्यूरो सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी है, शिशु सर्जरी है, कैंसर के सर्जरी होती है, यहाँ पे रेडियोथेरेपी होती है। इस तरह से काफ़ी सारी सुविधाएं हैं, बल्कि और सारी सुविधाओं को बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन इन सभी सुविधाओं की वजह से एवं यहाँ पे जो दक्ष चिकित्सक हमारे पास मौजूद हैं, तो काफ़ी लोग हमारे राज्य के ही नहीं, राज्य के बाहर के लोगों का भी विश्वास है। तो इसी वही वजह है कि हमारे पास झारखंड से ही नहीं, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तक के मरीज़ यहाँ पे आते हैं और इलाज प्राप्त करते हैं। रिम्स अब झारखंड का सिरमौर बन चुका है। यहाँ सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी बीमार लोग अपने चिकित्सा हेतु रिम्स पहुँचने लगे हैं और निरोगी बनकर घर वापस जाने लगे हैं। जब आधुनिक जांच की हम बात करते हैं तो एक होता है बायोकेमिकल टेस्ट्स और दूसरा होता है रेडियोलॉजिकल टेस्ट्स। तो बायोकेमिकल टेस्ट की जहाँ तक बात है, हमारे पास मशीनें हैं। मैं ये मानता हूँ कि हम पूरी कैपेसिटी को इसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा पाइपलाइन है कि आने वाले कुछ महीनों में हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, ताकि सारी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं मरीजों को रिम्स के अंतर्गत ही मिल पाए। दूसरी बात है रेडियोलॉजिकल टेस्ट की, जिसमें एक्सरे तो है ही है, अल्ट्रासाउंड है, फिर सीटी स्कैन मशीन है या एमआरआई है। अब हमारे पास कमी है एमआरआई मशीन की फ़िलहाल, और हम युद्ध स्तर पर ये लगे हुए हैं कि हमारा संस्थान का अपना एमआरआई मशीन होगा। यद्यपि अभी हम लोग पीपीपी मोड पर संचालित हेल्थ मैप का सहयोग ले रहे हैं, लेकिन हमारी संस्थान की अपनी इच्छा है कि हमारी अपनी मशीन हो, क्योंकि हमारे पास अपने डॉक्टर्स की पूरी टीम है और उनका एक्सपीरियंस है उसको हम उपयोग में ला सकें। और मुझे पूरी आशा है कि हम बहुत जल्द ही में भी 3 महीने से 6 महीने के अंदर में एक एमआरआई मशीन के लिए हम ऑर्डर दे सकेंगे। उसके लिए सरकार भी चिंतित है और संस्थान के निदेशक महोदय भी चिंतित हैं और
ऑब्वियसली हम लोग भी चिंतित हैं। और इस तरह से अगर हम सारी व्यवस्था दुरुस्त कर लें तो हमको लगता है कि संस्थान के मरीजों के लिए एक बहुत ही अच्छी सुविधा हम लोग देने की स्थिति में रहेंगे। डॉक्टर हिरेंद्र बिरुआ बताते हैं कि राज्य की जनता अब रिम्स में स्थापित स्वास्थ्य सेवा लेने में कोई चूक नहीं कर रही है। रिम्स में आयुष्मान भारत योजना के सभी मानकों का पूरा ख्याल रखा जाता है और मरीजों को इस योजना का पूरा लाभ मिल रहा है। सरकार अब रिम्स की व्यवस्था को निरंतर बेहतर करने में जुटी है। मैं पिछले वक्तव्य में भूल गया, मतलब कहना मैं छूट गया था, कार्डियोलॉजी का हमारे पास काफ़ी लोड है। इसका उदाहरण इससे पता चलता है कि रोज़ हम आयुष्मान योजना के अंतर्गत कई सारे मरीजों को पेसमेकर हो या एंजियोप्लास्टी हो, ये सारे करवाते हैं, मुहैया करवाई फ्री ऑफ, मतलब आयुष्मान योजना के अंतर्गत उनको निःशुल्क सुविधा की तरह मुहैया कराई जाती है। यही नहीं, कैंसर या किडनी के मरीजों के लिए यहाँ पे डायलिसिस की सुविधा है, जिसमें कि 20 बेड का पीपीपी मोड के तहत संचालित नेफ्रोप्लस की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। उसके अलावा संस्थान का अपना 10 यूनिट डायलिसिस मशीन है जिसका फ़ायदा यहाँ के मरीजों को मिलता है और यह राउंड द क्लॉक चलता है। तो ये एक अच्छी सुविधा है जिसका फ़ायदा हमारे राज्य के मरीज़ ले पा रहे हैं। यहाँ पे न्यूबॉर्न केयर के लिए स्पेशल केयर न्यूबॉर्न यूनिट है, बना हुआ है, बहुत पहले से काम कर रहा है, लगभग 10 वर्षों से काम कर रहा है। उसके अलावा पिछले विगत कुछ वर्षों में न्यूनेटोलॉजी यूनिट की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है, जो स्पेशलिस्ट हैं न्यूबॉर्न केयर में। तो यूँ कहिए कि जन्म के साथ ही अगर बच्चों को किस तरह की स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए न्यूबॉर्न केयर स्पेशलिस्ट हमारे यहाँ मौजूद है। और अगर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जन्मजात विकृति के शिकार होते हैं, तो ऐसी विकृति के निवारण के लिए या सर्जरी के लिए शिशु शल्य विभाग है, जहाँ पे फुल फ्लेज्ड हम चिकित्सक हैं, यहाँ पे 5 चिकित्सक हैं और साथ साथ हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चला रहे हैं। इस तरह से न्यूबॉर्न केयर के लिए यह इस संस्थान में हमारे पास एक होलसम कहें कि पैकेज है। यहाँ बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा लोगों को मिल सके, इसके लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। रिम्स अस्पताल अब किसी परिचय का मोहताज नहीं रहा। रिम्स दिन प्रतिदिन राज्यवासियों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देकर आम जनता के बीच अपनी नई पहचान बना रहा है। अक्सर देखने में आता है कि कमज़ोर तबके के लोग प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ निरंतरता के साथ नहीं उठा पाते हैं। इसका एक प्रमुख कारण तमाम सुविधाओं से लैस अस्पतालों का आम जनमानस से दूर होना भी माना जाता है। कि जैसे जैसे हमारा एक विकास के क्रम में यहाँ पे रोड अच्छी बन रही हैं तो नेचुरली एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आज की तिथि में बहुत मेजर कारण है मृत्यु के, इसीलिए भारत सरकार के स्तर से ही इसकी पहल की गई है। हर राज्य में एक ट्रॉमा सेंटर की स्थापना की गई है और उसी के तर्ज पे हमारे यहाँ पे रिम्स में भी ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था की गई है। मैं इसको बहुत उन्नत किस्म को तो नहीं कहूँगा, लेकिन हम अभी भी प्रयासरत हैं कि उसको और बेहतर कर पाएँ, ताकि यहाँ के ऐसे मरीज जो ट्रॉमा के शिकार होते हैं उनका समुचित यथाशीघ्र और समुचित इलाज यहाँ पे संभव हो सके। उसमें न्यूरो ट्रॉमा हो सकता है, पेट कुछ सॉलिड ऑर्गन इंजरीज हो सकती हैं, या प्लास्टिक सर्जरी की इंजरी हो सकती है, या फेसियोमैक्सिलरी इंजरीज हो सकती हैं। इन सारी की सुविधाएं हमारे यहाँ फ़िलहाल मौजूद हैं और सारे मरीजों को यहाँ की सुविधाओं का फ़ायदा मिल रहा है। देखिए, जैसा आपने कहा कि रिम्स प्रमुख टर्शरी केयर सेंटर है राज्य सरकार के अंतर्गत, इसीलिए यहाँ पे सारे पूरे राज्य के पेशेंट मरीज़ आते हैं। अब एक्चुअली होता ये है कि जब पूरे राज्य के मरीज़ एक जगह पे आते हैं तो थोड़ी बहुत भीड़ बढ़ जाती है। जहाँ भीड़ होती है थोड़ी सी अनार्की होती है, थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो सकता है, होता भी है, हम उससे
उससे उसको हम मानते हैं, लेकिन हमको लगता है कि जो लिमिटेड संसाधन है हमारे पास, उसमें हम बेहतर सेवाएं दे पा रहे हैं, और हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे जो पेरिफेरल सेंटर्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उनको थोड़ा सा अगर हम और उन्नत करें तो बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनका इलाज अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपने संबंधित मेडिकल कॉलेज में हो सकता है। तो यहाँ पे जो अनावश्यक मरीजों का जमवाड़ा हो रहा है उसमें कमी आएगी। उससे क्या होगा कि हम और भी बेहतर सेवाएं और बेहतर तरीके से दे पाने में सक्षम होंगे। रिम्स अस्पताल आम जनता के से सरोकार रखते हुए तमाम मूलभूत सुविधाओं से लैस हो रहा है, जिसमें लोगों को प्राथमिक उपचार से लेकर तमाम बड़े स्तर की बीमारियों का जांच और प्राइवेट सेक्टर में होने वाली तमाम महंगी जांचों से भी निजात दिला रहा है। देखिए, हम तो स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए संस्थान के कार्यकर्ता हैं। यहाँ पे जो भी आएंगे हम उनको उचित इलाज का भरोसा देते हैं, लेकिन हम कामना करते हैं कि लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, रेगुलर व्यायाम करें, समुचित भोजन लें। आजकल गर्मी का मौसम है, इसमें गर्मी से बचाव के लिए खास ध्यान रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि अपना स्वास्थ्य के हिसाब से कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं। हार्ट अटैक हो उसके लिए जो भी मेजर्स हैं उसको ससमय अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, या कैंसर जैसी बीमारी के लिए अपने आप कुछ, जब लोगों में जागरूकता होती है तो लोग उसके बचाव में, जब किसी भी कंडीशन का कोई भी कंडीशन जब पहले अवस्था में जब पता चलता है तो उसका इलाज बेहतर ढंग से हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि सभी झारखंड के नागरिक, झारखंड के वासी स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, सचेत रहें, और जिससे कि एक बेहतर राज्य हमारा हो सके, हम अपने राज्य से अच्छे नागरिक दे सकें। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से आधुनिक सुविधाओं के आ जाने के बाद मरीजों का इलाज अच्छे ढंग से हो पा रहा है और मरीज भी इसका लाभ अच्छे तरीके से उठा पा रहे हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं रांची के सदर अस्पताल में, जहां पे नवजात शिशुओं को बेहतरीन सुविधाएं देकर के उनका इलाज किया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं यहाँ के डॉक्टर से और जानते हैं कि वो किस तरह से बच्चों को सही चिकित्सा दे करके उनका इलाज कर पा रहे हैं और उनकी जान बचाने में उनकी मदद कर पा रहे हैं। जन्म के दौरान गंभीर बच्चों की जान बचाने की दिशा में सदर अस्पताल रांची का एसएनसीयू यानी कि विशेष नवजात शिशु देखभाल यूनिट वरदान साबित हो रहा है। सदर अस्पताल रांची के मातृ शिशु देखभाल केंद्र में प्री मैच्योर नवजातों का इलाज मुफ्त में हो रहा है। 24 घंटे इलाज की सुविधा मिल रही है। सदर अस्पताल रांची स्थित डे केयर सेंटर का प्राथमिक उद्देश्य रक्त विकार से जुड़े रोगों से पीड़ित बच्चों को उचित उपचार प्रदान करना है। दर्शकों नमस्कार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हुए हैं सदर अस्पताल में, और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, खास करके शिशुओं के लिए आज बहुत सारी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं। इससे जो गरीब परिवार के लोग रहते हैं उनको काफ़ी आर्थिक मदद मिल जाती है, क्योंकि चिकित्सा में काफ़ी खर्च होता है, खास करके प्राइवेट अस्पतालों में। तो सदर अस्पताल में इस प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं और जिसका लाभ सभी ले रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से नवजात शिशुओं को चिकित्सा की सुविधा मिल रही है और उनके परिजन इसका लाभ ले रहे हैं। मेरा नाम शाहिद अनवर हुआ। हम कांके पत्रा टोली से आए हुए हैं। वाइफ का डिलीवरी कराना था, तो बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में हम दिखाएं। वहाँ ऑपरेशन बोल दिया, ऑपरेशन बोला 70,000 रुपया खर्चा बोला। तो मैंने सोचा कि सदर अस्पताल सरकारी संस्था है, यहाँ चले जाते हैं। यहाँ के डॉक्टर लोग अच्छे हैं, और यहाँ आए तो पता चला, डॉक्टर लोग बोले कि आपका नॉर्मल होगा, आप चिंता मत कीजिए, बाहर का क्या जांच है उससे हमको कोई मतलब नहीं, हम यहाँ आपको सेवा दे रहे हैं, आप निश्चित रहिए। और एक दिन होने के बाद दूसरे दिन 11:30 बजे रात में डिलीवरी हो गया वाइफ का, बेटी हुई नॉर्मल सी अच्छी। और ये सदर हॉस्पिटल सरकारी संस्था सबसे बेहतर हुआ है ना। बाहर जितना भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, गरीब लोग पैसा दे के नहीं करा सकता है, और यहाँ की व्यवस्था अच्छा है। हमने यहाँ आए और
डिलीवरी हुआ अच्छा से, हम लोग को पैसा बचत हो गया कुछ। देखिए, और सिर्फ पैसे की बात नहीं जी है, हाँ। यहाँ की इलाज की भी इलाज बात यहाँ करें के तो इलाज हाँ, पे- इलाज यहाँ मस्त है। यहाँ इलाज सभी के लिए, सारे बीमारी के लिए इलाज अच्छा है। प्राइवेट अस्पताल में आपको बोला गया कि ऑपरेशन होगा यहाँ जी, नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल तो डिलीवरी। यहाँ का जो रख रखाव है, हाँ, बच्चे का रख रखाव, जी, जी, बेहतर माता है। का रख रखाव, क्या देखें आप? क्या देखें, यहाँ डॉक्टर लोग पर 10 मिनट 15 मिनट में देखने आते थे, माँ को भी और बच्चे को भी। और यहाँ अच्छा इलाज चला, वही हम करना चाहते हैं। खाना पीना का बात खाना करें, पीना भी व्यवस्था सब ठीक ठाक रहा। 3 टाइम खाना 3 टाइम खाना पीना मिलता था, और यहाँ किसी से वैसा दुष्व्यवहार नहीं चलता था, सबको एकदम अपना हमदर्दी जैसा नर्स लोग दिखा। का व्यवहार कैसा था? बेस्ट बेहतर था, सबसे बेहतर था नर्स लोग। जी, थैंक यू। केंद्र में बच्चों के अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के उपाय किए गए हैं। बच्चों के लिए आरामदायक कमरे, दीवारों पर सुंदर पेंटिंग, लुभावने बाल सुलभ वॉलपेपर और टेलीविज़न लगाए गए हैं। बच्चों को पौष्टिक भोजन, अनुकूल कमरे के साथ साथ चाइल्ड फ्रेंडली नर्स और डॉक्टर यूनिट में प्रतिनियुक्त किए गए हैं। यूनिट में प्रतिनियुक्त नर्सों को चाइल्ड केयर का आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है। प्रेगनेंसी के लिए यहाँ पे चेकअप करवाने के लिए आए हैं। मतलब आपको डॉक्टर देख लिया? नहीं, लाइन में जो मेरे साथ जो पेशेंट आए हैं वो अभी गए हुए कौन हैं। है? मेरी बहन है। तो सदर हॉस्पिटल ही क्यों आए ये? क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। यहाँ पे बहुत चीज़ की सुविधा हो गई है, पहले से बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है। अगर डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं? जी, हमेशा यहाँ पे अवेलेबल रहते इससे हैं। पहले आए हैं यहाँ पे? जी, बहुत बार आ चुके हैं। मेरा खुद का डिलीवरी भी यहीं पे हुआ था। तो पहले के समय में आपके समय में कितना बदलाव है? बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। कोई चीज़ के लिए यहाँ तो सबसे ज़्यादा ये है कि प्रेग्नेंट लेडी लोग को ज़्यादातर किसी चीज़ का इंतज़ार करना नहीं पड़ता है, लाइन भी लगना नहीं पड़ता है, वो अलग लाइन है वो लोग के लिए, और प्लस डॉक्टर लोग भी अच्छा सुविधा यहाँ पे देते आप भी यहाँ एडमिट रही हैं? हैं। जी, जब एडमिट थी तो खाने का बात करें या दवाइयों की बात करें, क्या क्या व्यवस्था है? सारा व्यवस्था है, खाने का भी हर तीनों टाइम का ये है, मिलता है यहाँ पे। दवा भी सारा फ्री में है, किसी चीज़ का कोई चीज़ का पैसा वैसा कोई चीज़ नहीं लिया जाता बच्चों है। की देखभाल की बात करें तो बच्चों को देखते हैं? जी, बच्चों का देखभाल भी बहुत अच्छे से होता है। इंजेक्शन वगैरह हो गया या फिर डिलीवरी के वक्त पे भी जो भी सब बहुत अच्छा है यहाँ। टीकाकरण जो बच्चों का होता है वो सारा कुछ कराते हैं? जी, हम तो अभी भी अपने बच्चे लोग का टीकाकरण यहीं पे लेकर आते हैं, यहीं से होता है। तो इस सदर हॉस्पिटल रांची के जो व्यवस्था है इससे संतुष्ट हैं आप? जी, बहुत अच्छा है, बहुत हम एकदम पूरा तरीका से संतुष्ट हैं। अपने आसपास के लोगों को भी सदर हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ इलाज जी, हम अपने फैमिली में खुद हम सबको बोलते हैं कि आप जाइए वहाँ पे, एक बार जाकर देखिए, क्योंकि आगे जब पता चलेगा तभी ना लोग आएंगे यहाँ पे। सदर अस्पताल रांची स्थित स्पेशल न्यू बॉर्न यूनिट नवजात बच्चों के लिए जीवनदायी साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत योजना के तहत स्पेशल न्यू बॉर्न यूनिट सदर अस्पताल रांची में नवजात शिशुओं को तत्काल सुविधाजनक इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। खासकर गरीब घरों के बच्चों के लिए तो यह यूनिट वरदान से कम नहीं है। अपना इलाज करने यहाँ सब चीज़ की व्यवस्था है, सारे चीज़ अच्छे से होते हैं, और जब भी आते हैं मतलब कुछ जिसका दिक्कत भी नहीं होता है, अच्छी तरह से सारे चीज़ हो जाते हैं। पहले भी आए हैं यहाँ पे? हाँ, हर बार आते हैं। मेरा पहला बच्चा पे भी यही आए, तो दूसरा में भी यही आए हैं। तो एडमिट हुए थे आप? जी नहीं, यहाँ से हमको पर रिम्स रेफर कर दिया गया था कुछ कारण, इसीलिए वहीं हम चल गए थे। बाकी बाकी व्यवस्था सारे यहाँ अच्छे हैं। कितना भरोसा है आपको इस अस्पताल में? मतलब कि 100 में से 99% की है, अगर इलाज बहुत ही की बात अच्छा करें, है, अगर सारे इलाज- चीज़ के लिए अच्छे है। जैसे कि मतलब कि प्राइवेट में तो पैसा के ही कारण सब चीज़ होता है, मगर यहाँ वैसा कुछ नहीं है। यहाँ सारे व्यवस्था अच्छे हैं और अच्छे ही सारे होते हैं। अभी यहाँ जांच कराने के लिए आप बैठे थे? जी, जांच में कभी कोई पैसा वैसा नहीं, प्रेगनेंसी में किसी के भी पैसे वैसे नहीं लगते हैं। अपना आओ और अपना खरी पुर्जा कटाओ और अपना दिखाओ, सारे व्यवस्था यहाँ अच्छे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जितने कोई भी है वो आते यहीं आए, रांची सदर अस्पताल में ही हर चीज़ कराए अपनी। और सदर में जैसे हम इससे पहले मतलब आए थे 2013 में, उस समय मतलब कि उसके बाद से अभी जो आए हैं बहुत चेंजिंग मिला है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे रिम्स में जाते थे तो बहुत ज़्यादा वहाँ भीड़ भड़ाका रहता है, लेकिन अभी यहाँ बहुत फैसिलिटी हो गया है और बहुत ही अच्छा है यहाँ सब चीज़ दिखाने में भी, इसीलिए अब सदर ही हम आते हैं। डॉक्टरों का व्यवहार बहुत अच्छा है, अच्छा है। संतुष्ट है यहाँ की? हाँ, यही संतुष्ट है। क्या क्या बदलाव देखते हैं पहले के साथ और अब के समय?
पहले मतलब कि थोड़ा हॉस्पिटल छोटा पड़ता था, अभी है कि सब जगह सब चीज़ का अच्छा से जांच हो जाता है, समय पे रिपोर्ट भी मिल जाता है, इसलिए अच्छा है। अब तो सदर हॉस्पिटल मतलब बेस्ट हो गया है। अगर साफ सफाई की बात करें तो हाँ, साफ़ सफाई में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है, मतलब अब लगता है कि हाँ मतलब टॉप पे है। पहले अस्पताल जाते थे बहुत महक आता था। हाँ, पहले बहुत स्मेल था, अभी तो वैसा नहीं है, बहुत मतलब बहुत साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन रहता है। इस यूनिट में वैसे नवजात शिशुओं को भर्ती किया जाता है जिनका जन्म लेने के बाद से ही हालत नाजुक होती है। सदर अस्पताल रांची स्थित स्पेशल न्यूबॉर्न यूनिट में शिशु रोग विशेषज्ञों के साथ साथ वेल ट्रेंड नर्स की तैनाती की गई है। जो बच्चे यहाँ भर्ती होते हैं उन्हें चिकित्सकों और नर्सों द्वारा हर तरह की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। नाम बताइए, कहाँ से? पिंकी शर्मा, ये विधानसभा न्यू क्या फटवा हुआ से। था दीदी जो यहाँ आए? हाइड्रोसील का पहले ऑपरेशन करवाएं भाई का, तो बहुत अच्छा से हुआ। कहीं और भी दिखाए थे पहले? नहीं, कौन बताया कि सदर हॉस्पिटल में अच्छा इलाज हुआ है? ये पहले हम दिखाए थे प्राइवेट से, तो वही सर बोले अमिताभ सर सेक्टर 2 में, वो बोले वहाँ दिखाओ, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो यहाँ आए तो दिखा दो। हाँ, अच्छे दिखे, अच्छा से सब अच्छा है। ऑपरेशन हो गया? हाँ, ठीक ठाक, वो घर भी चलेगा। एडमिट हुए थे? अब दूसरा भाई को लेके आए हैं। मतलब पहले के समय में आपके समय में कितना बदलाव दिखे हैं? बहुत ज़्यादा। क्या आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से लोग यहाँ ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं इलाज कराने के लिए, देखिए, लोगों का दूसरे जो भरोसा है वो सदर अस्पताल की तरफ? दूसरे का तो नहीं जानते, लेकिन जितना तक हम लोग जान रहे हैं, वहाँ जहाँ तक हम लोग जान रहे हैं वहाँ तक तो अच्छा ही सुन रहे हैं। सफाई में भी, देख रेख, सब चीज़ में। प्राइवेट अस्पताल और अगर सरकारी अस्पताल की कंपैरिजन की बात करें तो सदर अस्पताल को कहाँ देखते हैं? थोड़ा तो देखिए, सरकारी से टाइम तो लगेगा नहीं, इतना भीड़ भी रहता है, तो यहाँ प्राइवेट में भी लगता है समय के लगता है, लेकिन इलाज की बात करूँ, व्यवस्थाओं की बात करूँ, अच्छा है। सदर अस्पताल रांची के चिकित्सा पदाधिकारी बताते हैं कि SNCU से वैसे लोगों को अधिक फायदा होता है जो निजी अस्पतालों में अपने बच्चों का इलाज नहीं करा सकते हैं। निजी अस्पताल काफ़ी महंगे उपचार प्रोवाइड कराते हैं। निजी अस्पतालों में नवजात शिशुओं के इलाज में औसतन प्रतिदिन 2 से 3 हज़ार रुपये लिया जाता है। इतनी महंगी इलाज आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के माता पिता के लिए मुश्किल होता है। ऐसे में सदर अस्पताल रांची का SNCU गरीब माता पिता के लिए बड़ा सहारा बन रहा है। जहाँ तक मुझे देखने में लग रहा है कि जितना पहले का सुविधा था उससे अभी काफ़ी अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें सभी गर्भवती महिला लोग से लेकर के सारा डिपार्टमेंट में जितने भी डॉक्टर लोग हैं वो सही टाइम में आना, उसका सही समय इलाज देना, मतलब किसी तरह का किसी को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे ज़्यादा मरीज आते हैं, गर्भवती महिलाएं ज़्यादा आते हैं। और उसके बाद मैं तो टीवी देखता हूँ सर, मेरा ऑफिस उस साइड है, तो मैं जो जितने टीबी मरीज आते हैं उनको यहाँ से मेडिसिन प्रोवाइड होती है, प्लस उनका सीवियर जांच होता है, उनका जितना भी तरह का गवर्नमेंट सुविधा है, जैसे पैसा दिलाना, पैसा उन लोग को देना, प्लस उसका सारा इलाज जैसे HIV शुगर सारा मुफ्त में इलाज होती है, और डॉक्टर भी सही से पेश आते हैं। क्या में कमी आई है? कमी तो बहुत काफ़ी आई है। नहीं, लोग टीबी जैसे गंभीर बीमारी से लोग जागरूक हैं कि नहीं? जागरूक हो गए हैं, ये तो बहुत पुरानी बीमारी है, लोग जागरूक हैं इसमें जागरूक हो गए हैं। तो देखा दर्शकों आपने कि किस तरह से हमारा ये जो जीवन है वो हमारे स्वास्थ्य पर ही टिका हुआ है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप समय समय पर अपने बीमारियों का इलाज करवाएं। अगर आप किसी भी तरीके से बीमारियों से जूझ रहे हैं तो तुरंत अस्पताल जाकर के डॉक्टर से मिलें और उसकी अच्छी तरीके से जांच करवाएं, क्योंकि अगर आपको एक अच्छी और लंबी ज़िंदगी व्यतीत करनी है तो उसके लिए अपना स्वास्थ्य सही तरीके से रखना पड़ेगा। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।